तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स कैसे उठाया जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे साइंस का ट्रिक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस पे ही एप्लीकेबल है और सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 5 साइंस ट्रिक्स फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो हमें एनसीईआरटी मेन लेके चलना है। तो पहला हम पॉइंट बना के लेके आए हैं, मास्टर एनसीईआरटी लाइक अ प्रो। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं तो 90 से 95% क्वेश्चन जो है सो एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करती है, वो एनसीईआरटी से ही आती है। तो एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है। यदि जरूरत पड़े तो इम्पोर्टेंट जो लाइन होता है उसको अंडरलाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, और हो सके तो स्ट्रिक्टली नोट्स बनाते रहे पतला पतला। ज्यादा सवाल तो यहीं से आते रहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है और आप सभी जानते भी रहते हैं। तो जो भी जरूरी चीजें हैं उसको अंडरलाइन करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जो सो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। चाहे तो हम लोग निमोनिक्स भी बना सकते हैं। ढेर सारे निमोनिक्स होता है, पोसो कमियाजियाले या जो भी है, बेटा मंगेकार, मतलब हर एक टाइप सा, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, जो भी है। तो हमें फन के जैसा निमोनिक्स बनाना है ताकि कॉम्प्लेक्स जो टॉपिक्स रहे वो भी याद रह सके। एग्जाम्पल्स हमें देने होते हैं, सीखने होते हैं। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज का है, जैसे ना प्लीज सेंड चार्लीज मंकी, मतलब इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। जितना भी मजेदार निमोनिक्स यदि हम बनाते हैं तो उतना ही आसान होता है याद रखना। निमोनिक्स के हिसाब से याद रखने में भी आसानी होती है, तो टॉपिक्स भी अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। डायग्राम पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहावत भी है, यदि साइंस के टॉपिक्स में डायग्राम ना बनाए तो बोनस मार्क्स कहाँ से आते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं तो बोनस मार्क्स आते हैं। जैसे कि ड्रॉ ए लेवल, डायग्राम बनाते हैं, जो भी लिखते हैं तो डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के लिए बायोलॉजी और ये फिजिक्स में ज़्यादातर ध्यान देना होता है, एप्लीकेबल होता है। और पूरा क्लीन डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए यदि बात करें तो पेंसिल का उपयोग करेंगे, और जो सो छोटे छोटे बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई जो सो डायग्राम बनाना है तो पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं, और हो सकता है तो एक बॉक्स भी बना के डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो अपने हाथ में है किस टाइप का बनाना है, कैसे बनाना है। चाहे बॉक्स बनाए या कोई भी एक डायग्राम हम लोग बना के चले। डायग्राम बनाने में ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि पूरा कचरा कर लें। जितना साफ सुथरा डायग्राम होगा उतने ही अच्छे से कॉपी जो जांच करेंगे, हमारा कॉपी जांच पाएंगे, और जब कॉपी ढंग से जांच पाए तो मार्क्स भी अच्छा तो आना लाजमी है। यदि जो है सो क्वेश्चंस का बात करते हैं तो कैसे कैसे क्या करें नहीं करें, तो पिछला पेपर भी हमें देख लेना होता है कि कैसे कैसे पिछला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, किस टॉपिक से है या किस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो उससे थोड़ा ध्यान पड़ जाता है, और बस यही सब है ताकि पैटर्न हम समझ पाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, कम से कम 5 साल पिछले या पिछले 5 साल का कम से कम 2-3 सैंपल पेपर का भी सॉल्व कर लेंगे, उसका आंसर्स बना लेंगे, ताकि हमें अगला जो पैटर्न है वो समझने में थोड़ा सा सहूलियत हो, आसानी हो। और इसे क्या करेंगे, बनाने के लिए मार्किंग भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ तक बनाया नहीं है। और जितना भी हो सके तो एग्जाम को एग्जाम जैसा माहौल में देने का कोशिश करेंगे। ये नहीं कि पिछले 5 साल का पेपर घर पे तो ही बना रहे हैं, अभी बनाए फिर 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, ऐसा नहीं। एग्जाम के टाइम से हिसाब से वैसे बनाए तो जैसा माहौल होता है वैसा हम लोग ढल पाते हैं, और उससे अच्छा मार्क्स उठा पाने की संभावना बनती है। और एक फार्मूला भी आता है कि यूज 3R फार्मूला। 3R फार्मूला की बात करें तो पहला फार्मूला हमारा रीड है, पढ़ पाएंगे। दूसरा है रिवाइज करेंगे, और तीसरा रिकॉल है। तो किसी भी टॉपिक्स को एक बार पढ़ते हैं, समझने का कोशिश करते हैं, फिर उसे रिवाइज करते हैं। बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, वो चीज़ें अपनी हो जाती है, हम भूल नहीं पाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद उसे रिकॉल भी करते हैं। कुछ टाइम करने का मतलब ये नहीं कि 4 महीने छोड़ दिए और एक बार रिकॉल किए तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 दिन समय दे लेते हैं या 3 दिन समय दे लेते हैं, मैक्सिमम 1 सप्ताह में रिकॉल करना प्रारंभ कर दें। यदि बेटर होगा आप पर डे करते हो तो सबसे बेटर होता है। और बार बार किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, दोहराते हैं तो हमेशा याद हो ही जाता है। तो इस पर भी ध्यान हम लोग को रखना पड़ेगा। फिजिक्स का यदि ट्रिक का बात करें हैं तो फिजिक्स का ट्रिक में जो है सो फार्मूला का नोटबुक बना लेते हैं और इसे डेली रिवाइज करें, ताकि फिजिक्स में जो है सो मार्क्स उठ पाए। क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा लगता है बच्चों का टफ है, हालांकि उतना नहीं है यदि पर डे रिवाइज करें तो।
किसी टॉपिक्स के या किसी क्वेश्चन को समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले उसे समझने का प्रयास करेंगे। और न्यूमेरिकल्स का बात करें तो पर डे कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स बनाएं, ताकि न्यूमेरिकल्स के भी कुछ नंबर आते ही हैं। कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर उसके बाद ही सवाल करना होता है, तब अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। यदि केमिस्ट्री के ट्रिक्स का बात करें तो केमिस्ट्री का भी कुछ वैसा ही हाल है जैसा कि फिजिक्स का है। तो इसमें क्या रिएक्शंस का चार्ट बना सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कैसा है, कैसे बनेगा, नहीं हो पाएगा। इसमें भी निमोनिक्स पीरियोडिक टेबल के लिए उपयोग करेंगे। हालांकि अब तो पीरियोडिक टेबल हटाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, आपको पढ़ के ही जाना है ताकि एक से एक मार्क्स भी उठाया जा सके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो और अच्छे से समझना है। रंग बदलना और गैस निकलने जैसी चीज़ों को याद रखें। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ जहाँ पे जो सो किसी भी रिएक्शन में साधारण से समझना, यदि तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है तो यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे गैस है, AQ आ रहा है तो एक्वस सॉल्यूशन है। इस टाइप से समझ सकते हैं ताकि कहाँ पे क्या है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। अगला है यदि बायोलॉजी का ट्रिक्स का बात करें तो बायोलॉजी ट्रिक्स में भी NCERT का डायग्राम तो प्रैक्टिस में करना ही है, और कीवर्ड्स भी याद रखने हैं कि किसके आंसर्स क्या होंगे, नहीं है फ्लो चार्ट बनाएं या टेबल्स बनाएं, इसके बेसिस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। मेन जो कीवर्ड्स है उसे अंडरलाइन भी करना चाहिए, और डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि जो कॉपी जांच करे मूल्यांकन में कोई कष्ट ना हो। जब यदि मूल्यांकन में कष्ट नहीं हो तो अच्छा से ही हो ही जाता है। और वीकली एक प्लान हमें सेट करने का जरूरत होता है। यदि वीकली प्लान सेट ना करें तो ये तो और कष्टदायी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बनाया गया है। मंडे टू वेडनेसडे क्या करें, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स की बातें हैं। फिर थर्सडे फ्राइडे डायग्राम और रिएक्शंस कर लें। सैटरडे संडे सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करें। और समय का सही उपयोग करना है, ये तो सिंपल सी बात है, छोटी मोटी बात है। यदि इतना कर पाते हैं तो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। खैर रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।